हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ मैट्रिक परीक्षा 2023 जो कि विज्ञान का है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको देखते होंगे। पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। तो ये संवहन यानी पानी पहुँचाने या खाना पहुँचाने का काम कौन सा या पेड़ पौधा में होता है। तो क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम के द्वारा। तो ये फ्लोएम और जाइलम होता है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा कि बी और सी दोनों, यानी फ्लोएम और जाइलम दोनों इसका आंसर होता है। तो डी मारिएगा क्योंकि बी और सी दोनों दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिए कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। ये कैसे करता है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये आपका बी नंबर आंसर चल जाएगा कि विसरण द्वारा क्या होता है, प्रोटोजोआ पदार्थों का निष्कासन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तब बता सकते हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो ये यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा कि सेरिबेलम जो है से शरीर का संतुलन बनाए रखता है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। चलिए बताते हैं कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है। तो ये इसका डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, ए और बी दोनों चला जाएगा आपका, क्योंकि एस्ट्रोजन बी नंबर और सी का है कि थायरॉक्सिन दोनों क्या होता है कि शारीरिक परिवर्तन करता है, शारीरिक वृद्धि में भी काम आता है, इसलिए आपका डी नंबर आंसर चला जाता है। चलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ये आपको पता ही है कि आपको 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होता है, वही कोष्ठ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर कि रक्त क्या है। रक्त क्या है आपका, तो रक्त क्या है, एक तरह का आपका उत्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। जीन शब्द सबसे पहले कौन सा प्रस्तुत किया था। तो ये आपका क्या कौन था, जोहानसन ने क्या किया था कि जीन शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो 9 नंबर आपका है कि तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी पारभाषक होता है। क्या है, तैलीय कागज आपका पारभाषक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या होता है। तो क्या होता है एसआई इकाई, तो इसका क्या होता है कि मात्रक विहीन होता है। लेंस का क्या होता है कि मात्रक विहीन होता है, इसका मात्रक नहीं मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर की प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है। तो भिन्न भिन्न होता है, विभिन्न माध्यमों में क्या होता है आपका, भिन्न भिन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। क्या होती है निर्वात की अपेक्षा, तो आपका समान होती है, यानी आपका सी नंबर चला जाएगा आंसर, क्या होती है, समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हम देखते हैं कि क्या है। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। क्या होती है मुख्य फोकस की संख्या लेंस में, तो आपका 2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। क्या है सबसे अच्छा चालक विद्युत का, चांदी क्या है आपका सबसे अच्छा चालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म सेलों में रेन इलेक्ट्रोड बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है, तो आपका जस्ता का बना होता है सूक्ष्म सेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का क्या मान होता है,
तो 0.24 कैलोरी आपका 1 जूल का मान होता है। चलिए और क्वेश्चन आपका है कि बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना क्या है? तो इसका सूत्र होता है कि CaOH2 इसका सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन भस्म नहीं है? कौन भस्म नहीं है? तो आपका NaCl क्या है? भस्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जस्ता का अयस्क है। क्या है जस्ता का अयस्क? तो आपका जिंक ब्लेड आपका जस्ता का अयस्क है। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन है एक। सिलिकॉन क्या है? तो आपका ये उपधातु है सिलिकॉन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो कौन सा है? तो नाइट्रोजन आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मेथनॉक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो आपका क्या नाम है मेथनॉक अम्ल का? फॉर्मिक अम्ल इसका सामान्य नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो खुद से अपना भोजन तैयार करता है, स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यकता है? तो आपको क्लोरोफिल आवश्यक भी है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश बिना हो नहीं सकता, तो ये भी क्या है? आवश्यक है। तो अगला ऑप्शन आपका है कि इनमें से सभी, तो सभी है आवश्यक, यानी डी नंबर आपका सही चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन चल जाएगा कि ऑक्सीटोसिन ये आपका पादप हार्मोन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में जो नर प्रजनन अंग है कौन सा है? तो आपका ए नंबर होगा आंसर, पुंकेसर आपका क्या है? नर प्रजनन अंग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? द्विखंडन किसमें नहीं होता है? तो आपको ईस्ट में क्या है? द्विखंडन नहीं होता है। ईस्ट जो कि पाउडर को मुलायम रखने में किया जाता है वही ईस्ट है, इसमें क्या है? द्विखंडन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या है ऊर्जा का स्रोत? तो आपका सूर्य प्रकाश क्या है? आपका ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसमें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो आपका मेंडल साहब को कहा जाता है आनुवंशिकी का पिता। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक, ये उत्पादक कहलाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितना होता है? तो 23 जोड़ी होती है, यानी 3 दूना 46 होता है टोटल, तो आपका 23 बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत में पाई जाती है, तो इसका ए नंबर आंसर होगा, स्ट्रोस्फीयर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रस्तुत होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा कि समतल दर्पण बनाया जाता है, जिसकी सही है। ऐसे तो नॉर्मली सिंपल क्या होता है कि समतल दर्पण का उपयोग होता है, लेकिन इस यहाँ पर अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का गुण पाया जाता है कि उसमें बड़ा बड़ा दाढ़ी दिखता है, यानी बड़ा दिखने के लिए उसका उपयोग अच्छा तरीक़ा से किया जाता है, यानी आपका अवतल दर्पण सही होगा। समतल दर्पण नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये गलती हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण आपका सही है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है? किसका विचलन ज़्यादा होता है आपका? तो आपका डी नंबर ऑप्शन चल जाएगा, यानी बैगनी कलर का जो होता है से विचलन बहुत अधिक होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी
होती है। क्या होती है? तो अनंत होती है। इसका मुख्य फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि अपतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। तो कहाँ रखने पर? तो वक्ता केंद्र पर हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। क्या है कारण? आपका कुल परावर्तन के कारण क्या होता है कि तारे टिमटिमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। क्या होता है आपका? यानी 1/10 सेकंड होता है। यानी मानव नेत्र में जो हम लोग का आँख होता है उसमें किसी भी प्रतिबिंब का कितना देर तक रहता है, उसका फिगर बनता है? तो 1/10 सेकंड ही उसका फिगर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो आपका क्या होता है? तो सीधा और ह्रासित। ये आपका क्या होता है? उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। किसका बराबर होता है आवर्धन इसका? तो इसका v/u के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 एम। तो आपका 10⁻³ ए के बराबर इसका 1 एम बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग होता है किस में होता है? आपके भारी इंजन वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इन सभी में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इन सभी में क्या होता है कि डीजल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में क्या होता है कि सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सोना की परमाणु संख्या होता है। क्या होता है सोना की परमाणु संख्या? तो यानी 79 होता है आपका परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो सी नंबर हो जाएगा कितना होता है? तो 2 आपका इसका संयोजकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। कितना पीएच मान होना चाहिए? तो ये 5.6 से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मिथेनॉइक अम्ल आपका चींटी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो गतिशील आपका क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन आपका गतिशील कण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ओम का नियम। तो ओम का नियम V/IR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है? तो वोल्ट है आपका इसका एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो क्या होता है? बहुत ही छोटा इसका प्रतिरोध होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो आपका टंगस्टन धातु का बना होता है, ये जानते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? क्या है?
तो इसका उद्देश्य है कि धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो ये आपका क्या होता है, तो कूलम इसका एसआई मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, तो वो धातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो गैल्वनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है, तो आपका CH4 क्या है, आपका सहसंयोजक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभूषण बनने वाला सोना होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा क्या होता है, तो आपका 22 कैरेट का होता है। लिखा हुआ रहता है 24 कैरेट, लेकिन 24 कैरेट का टोटली नहीं आता है, यानी 22 कैरेट का ही आता है। 24 कैरेट का माने बहुत ही ओरिजिनल होता है, लेकिन 22 कैरेट का आता है मार्केट में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, आपका कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो आपका आर्गन क्या है, उत्कृष्ट तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, आपका ये कांसा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। इसका रासायनिक सूत्र बी नंबर ऑप्शन है कि CaSO4 हाफ H2O, ये आपका रासायनिक सूत्र इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाता है, तो लवण बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, तो क्या है, तो CO2 H2O और ऊर्जा इसका क्या है, अंतिम उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत की सबसे ऊपरी परत किससे बनी होती है, तो ये इनामिल के से बनी होती है, जो कि बहुत ही ठोस होता है, मजबूत होता है और होना भी चाहिए। और क्वेश्चन है कि मानव आहार का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो ये छोटी आंत क्या होता है, सबसे लंबा भाग होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पराकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो ये परागकोश के अंदर बनता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो फ्लोएम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBC की जीवन अवधि क्या होता है, तो इसका 120 दिन इसका जीवन अवधि होता है, यानी इसका काल होता है कि कितना दिन तक ये जीवित रह सकता है, तो 120 दिन तक। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, तो कौन है, तो न्यूरॉन क्या है, आपकी लंबी कोशिका है। अगला है आपका अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ पर निषेचित होता है, तो यहाँ पर फैलोपियन नलिका में होता है, क्योंकि वही फैलोपियन नलिका में क्या होता है, वहाँ पर अंडाणु इलाज होता है और वहाँ पर क्या होता है, स्पर्म से क्या होता है, निषेचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वनस्पति तेलों में होती है, क्या होती है, तो लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आपको यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्यूटेन में कितने समायवी संभव होता है, कितना होता है, तो आपका 2 संभव हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मेटलिफ के आवर्त नियम के तत्व वर्गीकरण का आधार
क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीसाफ आवर्त नियम बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात आपको बताना है। तो 1:3 यानी 1:3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव्य है? तो कौन सा है? तो एथेनॉल आपका तापक्रम पर द्रव्य है। अगला क्वेश्चन आपका है कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका एसेटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो आपका क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और फ्लोरीन है, यानी इनमें से आपका सही आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाता है। तो आपका समावयवी कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।